हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो सामान्य ज्ञान के टॉप एमसीक्यूज देखने वाले हैं, ये आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा प्रसिद्ध अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? ऑप्शन देख सकते हैं, पामेड़ अभ्यारण्य, अचानकमार अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य। सूरजपुर जिले में स्थित तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 608 किलोमीटर वर्ग में यहाँ पर फैला हुआ है। सीता नदी राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य है, इसको भी याद रखिए। इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सारी चीजों को समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो छत्तीसगढ़ के कवर्धा कबीरधाम जिले के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देख सकते हैं, बदरगढ़, दल्लीराजरा, गौरलाटा या फिर नंदीराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बदरगढ़। ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कवर्धा जिले में स्थित बदरगढ़ की पहाड़ी मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1176 मीटर है। और राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा 1225 मीटर जो है सामरी पाट प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं जिन्होंने तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाया था? रत्नदेव प्रथम, कलिंगराज, कमलराज या फिर जाजलदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक शासन यहाँ पर 1000 ईस्वी के आसपास राजा कलिंगराज ने द्वारा शुरू किया था। इसने तुम्बाड़ यानी कि कोरबा जिला को अपनी यहाँ पर प्रारंभिक राजधानी बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीरथगढ़ जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? इंद्रावती नदी, मुनगाबहार नदी, संखनी नदी, कांगेर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुनगाबहार नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। ये मुनगाबहार नदी जो कांगेर घाटी की सहायक नदी है, यहाँ पर सीढ़ीदार जलप्रपात का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में सिरपुर को किस नाम से जाना जाता था जो पांडुवंशी शासकों की प्रसिद्ध राजधानी थी? चित्रांगदपुर, कुबेरपुर, भोगावती, चक्रकोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। महासमुंद जिले में जो है महानदी के तट पर स्थित सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है? चित्रांगदपुर है, और इसको क्या बोला जाता है? श्रीपुर भी कहा जाता है। ये जो है पांडुवंश के राजाओं की राजधानी, यहाँ पर प्रसिद्ध ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी महानदी का उद्गम स्थल धमतरी जिले की किस पहाड़ी से होता है? काफी जो है इजी क्वेश्चन है। बेलाडीला की पहाड़ी, सिहावा पर्वत, देवगढ़ी की पहाड़, खुर्जा पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिहावा पर्वत से। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। इसका उद्गम स्थल जो है धमतरी जिले के सिहावा पर्वत फरसिया नामक स्थान से होता है। इसकी कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में जो है कितना है? यहाँ पर टोटल लंबाई कितना है? 858 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो 286 किलोमीटर ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहती है। दोनों याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। वर्ष 1920 में धमतरी की कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था जो छत्तीसगढ़ का प्रथम सफल किसान आंदोलन माना जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ई राघवेंद्र राव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा। ब्रिटिश सरकार द्वारा नहर के पानी के उपयोग में लगाए गए अवैध टैक्स के विरोध में जो है 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। इसका सूत्रपात पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था, जिनके आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी पहली बार क्या आए थे? छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा के रूप में उसकी भौगोलिक बनावट और महानदी बेसिन के कारण जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो गया, संपूर्ण छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। मध्य भारत में महानदी बेसिन क्षेत्र में धान की पैदावार जो है सर्वाधिक और विविधता के कारण ही छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा कुल कितने दिनों तक मनाया जाता है जो देवी दंतेश्वरी को समर्पित है? 9 दिन, 11, 75 दिन, 105 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 दिन तक। काफी इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बस्तर का जो दशहरा है दुनिया की सबसे लंबी अवधि तक यानी कि 75 दिनों तक चलने वाला अनूठा पर्व है। इसकी शुरुआत जो है काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव के काल में हुई थी, और इसमें राम की रावण पर विजय के बजाय जो है प्रकृति और लोक देवी मां दंतेश्वरी की यहाँ पर पूजा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भोरन देव मंदिर का निर्माण जो है फणी नागवंश के राजा गोपाल देव द्वारा किस सदी में कराया गया था? 7वीं, 9वीं, 11वीं या फिर 14वीं सदी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं सदी में। कबीरधाम कवर्धा जिले में स्थित भोरन देव मंदिर का निर्माण जो है नागवंशी राजा गोपाल देव के द्वारा यहाँ पर कितना 11वीं शताब्दी यानी कि 1089 ईस्वी में कराया गया था। और अपनी कामोत्तक मूर्तियों और वास्तुकला के कारण इसको क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के जो वीडियो है हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आते हैं और छत्तीसगढ़ जो है देश का 9वें सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है? डाटा बेटा, अनामुड़ी, महेंद्रगिरी, काल सुबाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामुड़ी। चलिए देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी जो है इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर है। ये केरल राज्य के अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। टोडा बेस जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की किस राज्य की प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की लैंगून झील है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में एक स्थित एक लैंगून यानी कि समुद्र तटीय झील है और ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसे भारत का पहला रामसर स्थल भी यहाँ पर घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1981 में इसको जो है घोषित किया गया था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, भारत में सौंदर्य और खनिज संपदा का भंडार माने जाने वाले छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, अमरकंटक, पारसनाथ या फिर गुरु शिखर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारसनाथ। झारखंड में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर और ये जैन धर्म का एक प्रमुख और पवित्र स्थल संवेद शिखर भी ये जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियां उत्तराखंड के किस स्थान पर मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवप्रयाग। उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर जब भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है तो इसके आगे संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर जो है स्थित है? ऑप्शन देख सकते हैं, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, गोवा तटीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बैरन द्वीप भारत की नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यह बंगाल की खाड़ी के में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है स्थित है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा स्पर्श करने वाले पड़ोसी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ओडिशा। छत्तीसगढ़ के कुल 7 राज्यों की सीमाएं जो है छूता है। इनमें पूर्व दिशा में स्थित ओडिशा राज्य छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा, राज्य के 9 जिले ओडिशा राज्य तो छूते हैं कि, और ये जो है सबसे छोटी कौन सी सीमा है? आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। दोनों को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में। असम की ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में 2/3 एक सींग वाले गैंडे के लिए यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसको शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में किस लोक नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है जो दीपावली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा टोकरी में मिट्टी का सुआ रख करके गाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुआ नृत्य। इसी को तोता नृत्य कहते हैं। सुआ नृत्य या तोता नृत्य छत्तीसगढ़ की महिलाओं और किशोरियों के द्वारा धान की फसल पकने के बाद दीपावली के आसपास जो है किया जाता है, ताली बजा करके और गोल घेरा में घूम करके जो है जो गीत है वो गाया जाता है और बीच में क्या किया जाता है? मिट्टी का वो जो तोता है टोकरी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य की खासी पहाड़ियों में स्थित है? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि मेघालय। मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में जो है स्थित मासीराम दुनिया का सबसे अधिक नमी और वर्षा वाला स्थान है। यहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो मानसूनी बादल हैं पहाड़ियों की वजह से फंस जाते हैं और इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपकी परीक्षाओं के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। और भी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।